और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी बयान दिया है। क्या कहा है आपको बताते हैं। मंत्री अरागची ने ईरान के लिए नए दौर का ऐलान किया है। कहा, हम उस देश के जिसने महाशक्ति को हरा दिया। उन्होंने कहा, नया ईरान मजबूत और प्रभावशाली होगा। और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने भी ऐलान किया, अमेरिकी नाकेबंदी तक हॉर्मूज बंद रखेगा ईरान। कालिबाफ ने अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। कालिबाफ ने फ्रीज ईरानी फंड जारी करने की शर्त भी रखी है, वही शर्त जो शुरुआत में पॉइंटर्स में शामिल की गई थी। कालिबाफ ने कहा, दबाव का जवाब दबाव से देंगे। तेल प्रतिबंधों में भी राहत की मांग कालिबाफ की तरफ से की गई। सैन्य कार्रवाई भी रोकने को कहा गया है। तो कालिबाफ की तरफ से ब्लूप्रिंट को लेकर बयान दिया गया है। तेल प्रतिबंधों में भी राहत की मांग की गई है। साथ ही फ्री संपत्ति को लेकर भी बयान दिया गया। सैन्य कार्रवाई भी रोकने को कहा गया है। तो कालिबाफ ने बताया ईरान का ब्लूप्रिंट। क्या कहा, अमेरिकी नाकेबंदी तक हॉर्मूज बंद रहेगा। विदेशों में फ्रीज ईरानी संपत्ति रिलीज हो। ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में भी राहत मिले। सैन्य धमकियां और ऑपरेशन भी खत्म हो। कूटनीति के साथ मिलिट्री फ्रंट सक्रिय रहेगा, जबकि अमेरिकी समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं और दबाव बढ़ाने पर ईरानी रियायतें नहीं मिलेंगी। तेल और गैसोलीन ईरान का रणनीतिक मुद्दा है। सबसे बड़ा संदेश यही है कि हॉर्मूज सबसे अहम है। ईरानी हथियार बन चुका है और दबाव कम करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दबाव के जवाब में दबाव बढ़ाने की ये रणनीति है। संजय भारद्वाज सर, दावा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ही बहुत डेस्परेट है समझौते के लिए ईरान, जबकि ईरान भी उनके लहजे में बोलने लग गया है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है समझौते के लिए। अब ये चोक पॉइंट तो बना हुआ है, इसीलिए इन तमाम मांगों पर सहमति नहीं बनी कि आज एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कंट्रोल को देखते हुए बड़े दावे। देखिए, ये बात तो आप मान के चलिए कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स थे, जो नेगोशिएशंस था, वो बहुत वीक पड़ चुका है। और उधर जो ट्रंप जो IRGC नेगोशिएट करना चाहती है, IRGC बिल्कुल मना कर रही है। तो दोनों का जो बयान है बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रही है, देखो, दो तरीके से भरोसा टूट गया है। पहली बात कि ईरान और अमेरिका के बीच जो नेगोशिएशन था वो भी भरोसा टूट चुका है। जो कह रहे हैं कि जो मीडिएटिंग चैनल्स थे, चाहे कतर है, पाकिस्तान है, वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका पे जो भरोसा था, चाहे वो UAE है, चाहे वो आप ये ओमान का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम ओमान पे भी बमबारी कर देंगे, सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है, इनका भरोसा भी एक तरीके से कमज़ोर हो गया अमेरिका पे। और मुझे लगता है ये एक शुरुआत हो चुकी मिडिल ईस्ट में कि डिक्लाइन ऑफ अमेरिका और डिक्लाइन ऑफ वेस्ट इन एशिया, और ये बिल्कुल इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। दूसरी बात एक देखिए कि ईरान क्या कह रहा है कि हम फुल ऑफेंसिव हैं, और फुल ऑफेंसिव मूड में हम पूरा रिटेलिएट करेंगे। हम पूरा, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या बाकी जो अलाइज हैं जो अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं, उस पर भी हम अटैक करेंगे। तो आप ये देखिए, UAE का एक एविडेंस आ रहा, हालांकि ईरान अभी मना कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हूती जो है वो सऊदी अरबिया पे अटैक किया। और तीसरा आप देखिए कि जिस तरीके का गाजा में डेवलपमेंट हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा जो वेस्ट ऑक्यूपाइड एरिया है उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो एक सुपरमेसी और डोमिनेंस था इस क्षेत्र में, जो अपने आप को मिलिट्रीली डोमिनेट करने दिखा रहे थे, वो कमजोर हो चुका है। और मुझे लगता है कि ईरान, क्योंकि ईरान देखिए अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो ईरान निश्चित रूप से अपने आप को रिकवर करेगा, हॉर्मूज पे फिर असर्ट करेगा, और बाकी जो अपना जो इस्लामिक नैरेटिव है मिडिल ईस्ट में, उसको भी बरकरार रखने का कोशिश करेगा। देखिए, IRGC के हौसले बुलंद है, उनको ये बात पता है कि आप बिल्कुल एकदम फील्ड में आप अमेरिका को मात दे देंगे, जैसे कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को मात दिया है। तो इस स्थिति में अमेरिका अब कहीं नेगोशिएशन के मूड में है, क्योंकि उनको अपने देश में भी चुनाव भी फेस करने हैं और इस देश में भी और दुनिया को भी फेस करना है। तो अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना के और ईरान को बेसिकली नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है। बिल्कुल सर, और वो IRGC के दावों में कॉन्फिडेंस दिखाई भी दे रहा है। तो वहीं इलेक्शन भी है, जिस वजह से कई मुद्दों पर पेच फंसते हुए अमेरिका ईरान के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ईरान में सर्दियों में गैस कमी की चेतावनी। दरअसल युद्ध से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तरी प्रांतों में भारी समस्या संभावित बताई जा रही है, यानी कि आने वाले समय में सर्दियों में उत्तरी प्रांतों में भारी समस्या हो सकती है। तो 90 दिन बाद ईरान में आफतकाल, क्योंकि अब जंग की वजह से ईरान की गैस फैसिलिटी को नुकसान
वहीं गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से उत्पादन क्षमता कम। हर दिन गैस उत्पादन 95 मिलियन क्यूबिक मीटर तक कम हुआ है। और इतना ही नहीं, असलियो है फैसिलिटी में नुकसान की वजह से प्रोडक्शन धीमा हो गया। ईरान को हर दिन करीब $30 मिलियन का नुकसान भी पहुंचा। लेकिन आगे क्या होगा ये जानना जरूरी है। ठंड से घरों में हीटिंग के लिए गैस की खपत बढ़ेगी, बिजली सप्लाई कम पड़ सकती है, बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है और गैस कटौती, बिजली संकट का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि जो प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित उसमें नॉर्थ, खोरासान, मजांदरान, गोलिस्तान। अपील ये की जा रही है कि उद्योगों को गैस बचानी होगी, घरों में कम गैस खर्च करें लोग। संजय सोई सर, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस वॉर में विंटर ऑपरेशन चलाया गया था, क्या उसकी तर्ज पर यहां पर भी कुछ ऐसा देखा जा सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सर्दियों में और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी और वो प्रांतों के नाम भी हम बता रहे हैं, तो इसका भी तो इस्तेमाल हथियार की तरह दुश्मन कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जो आप नदर्न एरिया बता रहे हैं वहाँ पे तकरीबन -5 to -8 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जो काफ़ी ठंडा रहता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कैस्पियन सी के पास में है। दूसरी बात यह है कि ईरान के पास मेरे ख्याल से 90 दिन है, काफ़ी ऑल्टरनेटिव निकल आएंगे, क्योंकि चाहे वो हीटिंग के लिए तेल का इस्तेमाल करें, गैस का इस्तेमाल करें, मुश्किलात तो ज़रूर होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतने दिनों में मेरे हिसाब से ईरान कुछ ना कुछ इसका तरीका निकाल लेगा। ये एक हथियार के तौर पे पश्चिमी देश इस्तेमाल करेंगे। ईरान, जैसे संजय जी बता रहे थे, कि काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। ऐसी बात नहीं कि उनको दिक्कत नहीं हो रही है, उनके एक्सपोर्ट कम हो गया, उनकी इनकम कम हो गई, उनका अंदर कई किस्म की किल्लतें आ रही हैं, महंगाई बढ़ चुकी है और रेस्टलेसनेस है। अमेरिका मेरे हिसाब से धीरे धीरे लंबा टाइम भी लड़ने के लिए, जैसे ट्रंप की पॉलिसी है, और अमेरिका का जो सिस्टम्स हैं वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।